अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डीपसीक के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने पर। तो डीपसीक का सॉफ्टवेयर किस तरह से अपडेट होता है। अगर हमारा कोई मॉड्यूल स्काडा पे जाके उसको रीड नहीं करता, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो ये हमारी है डीपसीक का, ये स्काडा साइड कॉन्फ़िगरेशन, ये डीपसीक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये हमारी मॉड्यूल के साथ अटैचमेंट नहीं होती, जैसे कि ये हमारा मॉड्यूल है, इसके साथ हमारा ये सॉफ्टवेयर अटैच नहीं हो रहा था, तो हमने इसको यहाँ से ये अपडेट किया। तो ये अपडेट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपस में अटैच हो जाता है। ये मैं भी यहाँ से कैंसिल करता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। ये किस तरह से, ये देखिए, द अपडेट वाज कैंसल, द एप्लीकेशन में बी इन एन स्टेबल। ये मैंने यहाँ से ये सारा कटिंग कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे। ये मैं आपको समझाने के लिए सारा दोबारा से कैंसिल किया है कि अगर आपका मॉड्यूल आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होता, रीड नहीं होता, तो आपने क्या करना है। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास ये मॉड्यूल है, ये मैंने यहाँ यूएसबी के साथ इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये प्रिंटर केबल होती है जिसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। ये हमने इसकी फ़ाइल को ओपन कर लिया है। ये यहाँ से हम रीड करते हैं तो देखते हैं ये रीड होता है या नहीं होता। ये देखिए, ये इसने मैसेज अपना दे दिया है कि डू नॉट रेगनाइज, चेक डीपसी वेबसाइट फॉर लेमन अपडेट। ये इसका मैसेज आ गया। अब हमने इसको किस तरह से करना है, यहाँ से हमने करना है इसको ओके। ये यहाँ से हो गया ओके, ठीक है। अब हमने जाना है इसके यहाँ पे हेल्प के बटन पे। हेल्प के बटन को जाके आपने करना है चेक फॉर अपडेट। तो यहाँ पे ये अपडेट का वर्जन आपके पास आ जाएगा। अगर कोई मॉड्यूल, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होता, रीड नहीं होता, कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो आपने उसको अपडेट के लिए सिस्टम के यहाँ पे जाना है हेल्प पे, डीपसी के सॉफ्टवेयर को ओपन करके। हेल्प से ये आपके पास नोटिफिकेशन है, ये आपने यहाँ पे कर देना है अपडेट नाउ। कुछ इस तरह से वर्जन आ जाएगा, इसको आपने कर देना है यस। यस करने के बाद ये आपकी डाउनलोड इन अपडेट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि ये मज़ीद कोई एरर देता है या ये अपना काम स्टार्ट रखता है। तो वेट करें आप मेरे साथ। ये अभी वो डाउनलोड इन अपडेट ऑप्शन पे चल रहा है। और अगर कुछ दोस्तों के पास डीपसी का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये नेट से फ्री डाउनलोड हो जाता है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डाउनलोड का प्रोसेस बता दूंगा कि वो किस तरह से डाउनलोड होता है। अभी हम इसको यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज। और ये देखें, ये हमारे पास उसने अपडेट की ऑप्शन दे दी है, चेकिंग फाइल स्टेटस। तो जब ये अपडेट हो रही हो तो आपने ये वाली जो फाइल होती है, ये वाली, इसको आपने कर देना होता है क्लोज़। फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती यहाँ से। अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद अलार्म खुद ही दे देगा कि आप इसको फाइल को ऑफ कर लें। ये वेटिंग का टाइम भी वो इसीलिए लगा रहा है कि आपने अभी तक अपनी फ़ाइल को बंद क्यों नहीं किया। चलें देखते हैं अलार्म क्या आता है। अलार्म भी आपको चेक करवाते हैं। यहाँ से अभी हमने करना है इसको अपडेट। ये देखें, वो कहता है प्लीज़ क्लोज डीपसी कॉन्फ़िगरेशन सूट पीसी सॉफ्टवेयर। यानी वो कह रहा है कि आप इसको बंद करेंगे तो ये जनावर ही चलेगा। तो हम इसको कर देते हैं जी यहाँ पे जाके बंद। ये हमारा हो गया बंद।
और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, इसको दोबारा अपडेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये इसका व्यू आ जाता है अपडेट का। ये थोड़ा 2-3 घंटे का टाइम ले जाता है। ये आपके ऊपर आ जाता है ये इस तरह का। इसमें आप वो कहते हैं जी इंस्टॉल अपडेट टू करेंटली इंस्टॉल मॉड्यूल फैमिली ओनली, कि आपके पास जो इंस्टॉल है मॉड्यूल आप उन्हें अपडेट करना चाहते हैं, सिर्फ जो आपकी फ़ाइल में पहले से मॉड्यूल चल रहे हैं। अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन ऑफ एवरी मॉड्यूल फैमिली, यानी आपके जो भी मॉड्यूल अभी न्यू आए हैं आप उन सबको करना चाहते हैं अपडेट, या कुछ अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं मॉड्यूल की। तो मैंने तो ये वाली फ़ाइल की थी कि मुझे सारे जितने भी अपडेट हैं वो वाले सारे चाहिए हैं। तो उसने वो अपडेट फ़ाइल को यहाँ से ये उठा लिया है और ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैं अभी इसको चलने देता हूँ और आपको बाद में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है।